हेलो बच्चों, साइंस गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से आप कर रहे होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे एक फिजिक्स के बहुत आंकिक क्वेश्चन पर 10th क्लास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और कई बार बोर्ड एग्जामों में सीधा सीधा पूछा गया है। किससे? अवतल लेंस से। देखिए, अवतल दर्पण और अवतल लेंस में आप जानते हैं दर्पण अलग होता है और लेंस अलग होता है। देखिए, आप जानते हैं दर्पण हो या लेंस हो, दर्पण हो या लेंस हो, अवतल दर्पण हो या लेंस हो, इनमें जो दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। हम समझेंगे। देखिए, ये कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए? ठीक है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो देखिए, किसकी दूरी पूछ रहे हैं? कह रहे हैं एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, यानी एफ का मान दिया तुम्हें यहाँ से। एफ का मान कितने दिए तुम्हें यहाँ से? -20 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। फिर कह रहा है कि उसके सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखे जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर बना हो। तो ये किसकी दूरी दी होगी आपको? किसकी दूरी दी होगी मेरे बच्चों? बोलते नहीं। किसकी दूरी दी होगी? वी की। किसकी? वी की। तो वी बराबर कितना होगा? -12 सेंटीमीटर। आपने कैसे पहचाने कि आपको वी की दूरी दी है? देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब से मतलब किसकी दूरी दी है? प्रतिबिंब की। ठीक है, और यहाँ से किसका मान पूछ रहा है? ये कह रहा है वस्तु को कितनी दूरी, वस्तु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। तो ये वस्तु की दूरी पूछ रहा है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। देखिए, ये इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर के 1/v माइनस के 1/u। आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण और लेंस में सूत्र का फर्क होता है। लेंस में क्या होता है? लेंस में यहाँ पर प्लस होता है, लेंस में यहाँ पर माइनस होता है और दर्पण में यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, ये होता है लेंस का सूत्र। ये क्या होता है मेरे बच्चों? लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र। लेंस में यहाँ पर माइनस होगा और दर्पण में प्लस होगा। ठीक है, समझेंगे। अब देखिए, इस वैल्यू को हम यहाँ पर नोट करते जाते हैं। 1/f देखिए यहाँ पर कितना मान दिया? 1/20। 1/-20। ठीक है, इक्वल 1/v का मान कितना दिया? -12। ठीक है, और आगे -1/u। ठीक है, अब देखिए इस 1/-12 को हम इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा? प्लस में। ये आ जाएगा 1/20 प्लस के 1/12 बराबर के चल रहा -1/u। वो तो इक्वल के इधर ही है। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने। कितना एलसीएम कितना ले लेंगे हम? यहाँ पर ले लेंगे 60। कितना ले लेंगे? 60। देखिए 20 तिया 60 -3 आ गया। ठीक है, प्लस भाई 20 तिया 60 3 कम 3। अब 12 पंजे 60, 12 के हमने 60 से डिवाइड करा, 25 कम 5 आ गया। ठीक है, बराबर के -1/u चल ही रहा है। ठीक है, 5 में से 3 गया, आ गया 2। 2/60 बराबर के -1/u। आप जानते 2 कम 2, 2 से 30 बार कट गया, नहीं कटेगा? तो ये आ जाएगा u बराबर, इस u की जगह हमने इधर गुणा करी और इस 30 की जगह इधर करी, तो u आगा -30। ठीक है, कितना का? -30 सेंटीमीटर। तो यानी ये कह रहा है कि जो वस्तु को रखा जाएगा अवतल दर्पण के सामने, वो कितनी दूरी पर रखा जाएगा? 30 सेंटीमीटर। कितनी पर? 30 सेंटीमीटर। आप ये नीचे बात लिख सकते हैं कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, और न्यूमेरिकल में भी यही पूछ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी मेहनत से करते रहें। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।